एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। राजू रोज सुबह कुल्हाड़ी लेकर जंगल जाता, दिन भर लकड़ियां काटता और शाम को उन्हें बाजार में बेचता था। इसी से घर का गुजारा चलता था। एक दिन जंगल में लकड़ियां काटते समय राजू को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति मदद के लिए पुकार रहा है। राजू ने बिना सोचे समझे उनकी मदद की और उन्हें पानी पिलाया। बुजुर्ग व्यक्ति ने प्रसन्न होकर कहा, तुम्हारी दयालुता के लिए मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। ये लो, ये एक जादुई दरवाजा है। इसे जहां भी रखोगे ये तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम जाना चाहते हो। राजू ने धन्यवाद कहा और जादुई दरवाजा लेकर घर लौट आया। उसने अपनी माँ को सारी बात बताई। दोनों ने मिलकर दरवाजे का उपयोग करने का निर्णय लिया। उन्होंने दरवाजे को खड़ा किया और कहा, हमें राजा के महल में ले चलो। दरवाजा खुलते ही वे राजा के महल में पहुंच गए। महल में पहुंचकर राजू ने देखा कि राजा चिंतित है। राजू ने साहस जुटाकर पूछा, महाराज, आप इतने चिंतित क्यों हैं? राजा ने उत्तर दिया, हमारे राज्य में एक दानव ने आतंक मचा रखा है। वह हमारी प्रजा को परेशान कर रहा है और हम उसे रोकने में असमर्थ हैं। राजू ने सोचा कि यह जादुई दरवाजा शायद इस समस्या का समाधान कर सकता है। उसने राजा से कहा, महाराज, मुझे एक अवसर दें। मैं इस दानव से निपटने की कोशिश करना चाहता हूँ। राजा ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद अनुमति दे दी। राजू ने दरवाजे से कहा, पर ले चलो जहाँ दानव रहता है। दरवाजा खुलते ही वह दानव की गुफा के सामने खड़ा था। दानव ने राजू को देखकर हंसते हुए कहा, तुम जैसे छोटे मनुष्य मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? राजू ने धैर्यपूर्वक उत्तर दिया, मैं यहाँ लड़ने नहीं बल्कि समझाने आया हूँ। आप क्यों प्रजा को परेशान कर रहे हैं? मुझे भूख लगती है तो मैं क्या करूं? राजू ने सुझाव दिया, यदि आप हमारी प्रजा को परेशान न करें तो हम आपके लिए भोजन की व्यवस्था करेंगे। ठीक है, मैं यह शर्त मानता हूँ, लेकिन यदि तुम लोग वादा तोड़ोगे तो मैं फिर से आतंक मचाऊंगा। राजू ने राजा को सारी बात बताई। राजा ने दानव के लिए नियमित भोजन की व्यवस्था की और राज्य में फिर से शांति स्थापित हो गई। राजा ने राजू की बुद्धिमानी और साहस की प्रशंसा की और उसे अपने दरबार में महत्वपूर्ण स्थान दिया। राजू और उसकी माँ अब सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। जादुई दरवाजा उनके लिए वरदान साबित हुआ, लेकिन उन्होंने उसे केवल जरूरत के समय ही उपयोग किया और कभी उसका दुरुपयोग नहीं किया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दयालुता, साहस और बुद्धिमानी से हम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं।